मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक, मालेगांव। मालेगांव शहर और ज़िले की दावत पर मेरा यहाँ पर आना हुआ। मालेगांव एक ऐसा शहर है कि अगर इसकी तारीख़ देखी जाए तो इसने हमेशा लोगों को पनाह दी है और इसके दामन में हमेशा लोगों ने पनाह ली है। ये मालेगांव की अपनी तारीख़ है, चाहे नसबंदी का दौर हो, चाहे सन 47 के बाद के हालात हो। तो लोग अगर ज़िंदगी गुजारने अगर कहीं आते थे तो वो एक शहर था जिसका नाम था मालेगांव। ये मालेगांव की तारीख़ रही है। अब रहा सवाल दूसरा कि जमीयत उलमा की एक तारीख़ है कि जमीयत उलमा ने 1990 में इस्लाह माशरा का शोबा क़ायम किया और जमीयत उलमा हिंद के सदर मुहतरम फ़िदाए मिल्लत हज़रत मौलाना सैयद असद मदनी रहमतुल्लाह अलैह और जमीयत उलमा हिंद की पूरी मजलिस आमिला ने 1990 में मुल्कगीर पैमाने पर सर्वे कराया और सर्वे के बाद ये रिपोर्ट सामने आई कि जितनी ख़राबियाँ मुसलमानों के अपने अंदर माशरे में है, इतनी ख़राबियाँ जिसको निशानदेही की गई, ऐसी ख़राबियाँ दूसरी और कौमों में नहीं हैं। तो 1990 से लेकर आज तक जमीयत उलमा ने मुल्कगीर पैमाने पर इस्लाह माशरा की मुहिम शुरू की। उसका मेन बुनियादी मकसद क्या है? कुछ बातें मेरी सख्त रही होंगी जो आपको बुरी भी दिख सकती है, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आज आप जायज़ा लीजिए, जितने मुसलमानों के बड़े शहर है, जो मुस्लिम शहर जिसको शुमार किया जाता है, उस शहर का अगर आप जायज़ा लेंगे और उसके स्लम एरियों का आप जायज़ा लीजिए तो जितने क़त्ल मुस्लिम एरिया में होते शायद किसी और दूसरे एरिया में होते। यही सूरत हाल मालेगांव की है। और जितने दूसरे बड़े शहरों के अंदर मुसलमान नशा, शराब, डाकाज़नी और इसी तरीक़े से फहाशी दीगर चीज़ों में जो मुब्तला है, जिसकी वजह से जहां हम हुकूमतों से लड़ने का मसला है वो तो लड़ेंगे, वो अलग टॉपिक है, वो तो उसके ऊपर तो आज बात करना नहीं है। आज बात जब हम अपने घर की कर रहे हैं तो हमारे घर के अंदर ये जो ख़राबियाँ पैदा हो गई हैं, जिसको दूर करना हमारा दीनी, मिली, अखलाक़ी ज़िम्मेदारी है और ये हमारी जवाबदेही है। जमीयत उलमा इसी मुहिम को लेकर मुल्कगीर पैमाने पर ये कोशिश कर रही है। आप देख लीजिए, सारी सर्वे रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए। उस सर्वे रिपोर्ट के अंदर जो रिपोर्टें आई हैं, मैं अभी कुछ दिनों पहले बड़े ऑफिसरों के साथ मीटिंग कर रहा था। वो मीटिंग के अंदर जो रिपोर्ट थी कि पनाह एरिया में इतने मर्डर हुए, अगर उसका आप सर्वे निकालेंगे तो वो सारे मुस्लिम एरिया हैं। नशा, 47 किस्म का नशा मुस्लिम नौजवान कर रहा है। इंजेक्शन का नशा है, कैप्सूल का नशा है, ऐसे नशे हैं कि उसको बयान भी नहीं कर सकते। तो मेरी आप हजरात से दरख्वास्त है कि ये जमीयत उलमा की एक मुहिम है। इस मुहिम को आपको तहरीक बनाना है। अब तहरीक कैसे बनाई जाएगी? तो तहरीक में मेन रोल अगर कोई अदा कर सकते हैं तो वो आप लोग कर सकते हैं। मीडिया की जहां बहुत सी चीज़ें गलत हैं, तो मीडिया की बहुत सी चीज़ें अच्छी हैं। वो ये है, अच्छी चीज़ों में ये है कि समाजी जो बुराई इस वक्त चल रही है उसको आप कैसे दूर कर सकते हैं, इसके ऊपर कोशिश करना है। दूसरे शहरों के मुकाबले में मालेगांव में लेन देन, जोड़े घोड़े की रसूमात ज़्यादा नहीं है, ये एक अच्छी बात है। लेकिन इसके अलावा दूसरे शहरों में जो लड़कियां इर्तिदाद की तरफ जा रही हैं, उसकी अगर बुनियादी वजह यह है कि हमारा नौजवान डाकू बन गया है, डाकू।
लाखों रुपया जोड़ी की रकम लेता है और ऐसी मुंह मांगे लिस्ट दे देकर। तो जमीयत उलमा जहाँ ये दूसरी मुहिम चला रही है, उसमें ये सबसे बड़ी मुहिम है कि निकाह सादा किया जाए और निकाह इतना सादा हो जाए कि जिना मुश्किल हो जाए। इसके ऊपर जमीयत उलमा की ये मुहिम है। तो मेरी आप हजरात से दरख्वास्त है कि जो नौजवान, अब हम दूसरी अपील ये कर रहे हैं कि हम बोलते मुसलमान जिंदा कौम है। जिंदा कौम का मतलब हम क्या समझे कि रात को हम 2 बजे तक चौरास्ते पे बैठते और सुबह जब 12 बजते बिस्तर थक जाता तो हमारी जिंदा कौम उठती है। जिंदा कौम वो है जो रात में 5 बजे उनकी सुबह हो जाती है। आप जाके देख लीजिए, जितने तरक्की लोग कर रहे हैं उनकी 5 बजे सुबह होती है। अभी मैं एक ज़िले में दौरे पे था, 5:30 बज रहे थे, अभी फजर की अजान नहीं हुई थी, तो बच्चियां साइकिलों पे जा रही। मैंने गाड़ी रोक के मैंने पूछा, क्या रे बेटे तुम इतने सुबह कहाँ जा रही? बोले 7 किलोमीटर दूर पे हमारे सर ट्यूशन लेते हैं, हम उनकी क्लास के लिए जा रहे हैं। यह है जिंदा कौम की अलामत। हमारे अंदर ये खराबियां बहुत सी पाई जा रही हैं, इसके ऊपर हमको कोशिश करना है। तीसरी और आखिरी बात आपसे अर्ज करूं, ये लड़ाई तो लड़ी जा रही है। इस वक्त बातिल ताकतें मुसलमानों के ईमान पर कैसे डाका डाला जाए, इसकी भरपूर कोशिश की जा रही है। चाहे इर्तिदाद की शक्ल में हो, चाहे शकीलियत की शक्ल में हो, चाहे कादियानियत की शक्ल में हो, हर शक्ल के अंदर ये कोशिश की जा रही है कि मुसलमानों को अपने दीन और ईमान से कैसे हटाया जाए। और गैर महसूस तरीक़े पर ये कोशिश चल रही है, और ये कोशिश छोटी नहीं चल रही है, बहुत बड़ी चल रही है। मैंने कल औरंगाबाद के पुलिस कमिश्नर से मिटे के मसले में तफसीली बात किया, जो केसेस हुए, जो नवीयतें हुई। और ये नवीयत आज नहीं है, ये नवीयत 1990 में सबसे पहले महाराष्ट्र का एक तालुका है उमरगा, उसके अंदर पैदा हुई। और वहाँ शोलापुर के अंदर अखिल सहारनपुरी और उस्मानाबाद में डॉक्टर बशारत बैठकर इस मुहिम को चलाते थे। इसी तरीके से हमारा गढ़चिरौली, चंद्रपुर, भंडारा, इसके अंदर भी ये इर्तिदाद ताकत से चल रहा है। तो मैं खुसूसन आप हजरात से और मालेगांव शहर के नौजवानों से दिल की गहराइयों से ये अपील कर रहा हूँ कि ये जो बेराह रवी की जो मुहिम चल रही है, खुसूसियत के साथ मर्डर हो, नशा हो और ख़ुदकशी हो और इसी तरीके से इर्तिदाद हो, नशा आवर चीज़ें हो, फितने शकीलियत हो, तो इसको दूर करने के लिए मेन रास्ता क्या है? इसको दूर करने के लिए मेन रास्ता ये है कि दीनी तालीमी बेदारी मुहिम जमीयत उलमा ने शुरू की है। उसका मेन बुनियादी मकसद ये है कि गांव-गांव, देहात मकतब कायम किए जाएं और मुसलमानों को उनके ईमान और अक़ीदत की हिफाजत कैसे हो, इसके लिए कोशिश की जाए। तो मैं जमीयत उलमा शहर मालेगांव, ज़िला मालेगांव और इसी तरीके से अवाम उन्नास से ये अपील करूँगा कि आप इस मुहिम को तहरीक बनाकर काम करेंगे। जज़ाकुम। मुसलमानों की पसमानदगी हर फील्ड में। मालेगांव का जो मसला जो अभी टॉप पे देखा जाता है, खुदकशी, इसमें लड़कियों की तादाद बढ़ रही है। एक तरह से मुहिम चलती है, मीडिया में लोग एक्टिविटी करते हैं, तंजीमें बहुत ही अच्छा काम करती है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे उन बच्चों की जो डिप्रेस बच्चे हैं या ज़हनी तौर पर किसी तरह से परेशान है, उनकी काउंसलिंग नहीं होती है। तो क्या आपकी तंजीम कुछ ऐसा लायामत तय करेगी जिससे उनकी डिप्रेशन सुना जाए, उनकी प्रॉपर काउंसलिंग की जाए, और यही सोल्यूशन मुझे लगता है उनको हम खुदकशी से बचा सकते हैं। दीनी तालीमी बेदारी मुहिम का जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि मुसलमानों को मायूसी से निकाला जाए, मेन बुनियादी मकसद। और ये मुहिम सिर्फ एक जलसा नहीं है, घर घर जाकर आपने जो बात कही है, मेन उसको यही टारगेट बनाया गया है कि घर घर जाकर, जैसे खुदकशी हो रही है, क्यों हो रही है, उसके बहुत से वजूहात हैं। बहुत से अजला में खुदकशी लड़कियां इसलिए कर रही हैं कि वहाँ पर उनकी शादियां नहीं हो रही, एक बुनियादी चीज़ है।
میں آپ کو یہ چیز نہیں بولنا چاہ رہا تھا لیکن آپ نے بات کو چھیڑ دیے. قربان جائیے مجاہد ملت مولانا حفظ الرحمان صاحب سہاروی رحمۃ اللہ علیہ پر، جو ہندوستان کی دستور ساز کمیٹی کے ممبر تھے، ہندوستان کے سب سے پہلے پارلیمنٹ میں ممبر تھے اور جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکرٹری تھے. انہوں نے حیدرآباد کا سروے کرایا تھا 1951 میں. تو اس زمانے کے اندر 51,000 لڑکیاں بغیر شادی کے بیٹھی ہوئی تھی. جرم یہ تھا کہ ان کے ماں باپ کے پاس جوڑا گھوڑا گدھا دینے کے لیے پیسہ نہیں تھا. تو یہ جو صورتحال ہے، اس مہم کے ذریعے اندرونی بیماری کو تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ جمعیت علماء کا بنیادی مقصد ہے.